हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्वागत करता हूं अपने मैथ बाबा शॉर्ट ट्रिक चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है अवकलन डिफरेंशिएशन। क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन या अवकलन किसे कहते हैं। दोस्तों, अवकलन का मतलब होता है कि कोई हमें फंक्शन दिया हुआ है और उनके सापेक्ष किसी फलन का परिवर्तन बताना। जैसे हमारे पास एक फंक्शन है y और इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन। तो दोस्तों, में ध्यान क्या रखना है आपको कि y जो हमें दिया है x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। जैसे dy/dx ये क्या हो गया? इसके अंदर ये y का dx के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। जैसे ये y होता है दोस्तों, ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये क्या होता है? ये आश्रित चर होता है। ये आश्रित चर होता है। ये होता है आश्रित चर। ये आश्रित चर कैसे होता है? ये होता है, ये x पर निर्भर करता है या इस पर डिपेंड होता है। लेकिन जो ये x होता है ये आश्रित चर नहीं होता है, ये होता है स्वतंत्र चर। ये क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र चर। ये होता है स्वतंत्र चर। ये x ये y पर डिपेंड नहीं होता है, लेकिन ये जो y होता है dy ये dx के ऊपर डिपेंड होता है। तो इसलिए हम इसको आश्रित चर बोलते हैं और इसको स्वतंत्र चर बोलते हैं। तो इसका जब हम अवकलन निकालते हैं तो दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई y के बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है या कोई अचर पद दिया हुआ है, उनका अगर हम अवकलन निकालते हैं तो किस प्रकार से निकालते हैं? जैसे हमारे पास दोस्तों y के बराबर x की घात n कोई एक अचर पद दिया हुआ है, तो इनका अगर हम x के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं, क्या करते हैं? x के सापेक्ष अवकलन निकालते हैं तो दोस्तों ये हो जाएगा dy/dx और जो x की पावर होती है वो आगे आ जाती है और पावर में एक माइनस हो जाता है। पावर में क्या है? n आ जाएगा आगे और जो x की पावर क्या है? n, उसमें से एक माइनस हो जाएगा। ये होता है इसका अवकलन। अगर हमारे पास x में कितनी भी घातें दी हो, उनका अगर अवकलन निकाले, जैसे हम एक पद ले लेते हैं कि अगर हमारे पास क्या है y के बराबर x की घात 5, ये हमारे पास एक पद दिया हुआ है, इनका अवकलन निकालो। तो दोस्तों इसका अवकलन तो होगा dy/dx क्योंकि x के सापेक्ष हम अवकलन निकालते हैं। तो ये जो 5 होता है ये आगे आएगा और x में पावर कितनी है? 5 है, तो इनमें से एक हम कम कर देंगे, तो कम करने पर इसकी पावर 4 बच जाएगी। तो इसका अवकलन क्या आया? dy/dx बराबर 5x की पावर 4। तो इस प्रकार से हम अवकलन निकालते हैं। जैसे हमारे पास y बराबर x की घात 7 है, अगर इसका अवकलन निकालना है तो जो पावर होता है उनका मान आगे आ जाएगा। dy/dx 7 आएगा आगे और पावर में एक माइनस कर देंगे। एक माइनस करने पर 7x की घात 6, ये हमारे पास मान आ गया दोस्तों। अगर हमें दोस्तों y बराबर कोई कांस्टेंट या कोई अचर पद दे दे, या क्या कोई अचर पद दे दे, ये क्या है? एक अचर पद है, ये एक अचर पद दे दे और इनका अवकलन निकालना है। तो इसका अवकलन निकालते हैं दोस्तों dy/dx
और अचर पद का अवकलन 0 होता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्या होता है? 0 होता है। अचर पद चाहे कोई भी संख्या दे दे, अचर पद का मतलब होता है 1 2 3 4। अब इसका मान 0 क्यों होता है दोस्तों? अगर हमारे पास कोई अचर पद दिया हुआ है जिससे 4 अंक दिया हुआ है, अचर पद है 4, और 4 में हमें पता है कि हम परिवर्तन नहीं कर सकते, इसके अंदर हम अवकलन नहीं कर सकते। अवकलन का मतलब होता है उसमें चेंज करना या परिवर्तन करना थोड़ा सा, लेकिन 4 में हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि 4 तो अपने आप में एक पूर्ण संख्या होती है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे 2 ले लिया, उसके अंदर भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट मान का हमेशा परिवर्तन या अवकलन 0 होता है। लेकिन हमारे पास कोई चर संख्या दे दे, चर पद दे दे, y बराबर x है, इसके अंदर तो हम परिवर्तन कर सकते हैं। 1 लिख सकते हैं, x के बराबर 2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो अचर पद होता है उनका अवकलन नहीं होता है, उसका मान 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर इसको मिटा देते हैं, अगर अचर पद किसी फंक्शन या चर पद के गुणा में हो तो क्या होगा? अगर कोई अचर पद किसी चर पद के गुणा में हो या किसी फलन के गुणा में हो तब क्या होगा? तब देखते हैं दोस्तों, अगर y बराबर a x की घात n अगर गुणा में हो तब हमें क्या करना है? तो दोस्तों अगर गुणा में हो तो उसको गुणा में रखना है, उनका मान 0 नहीं होगा, वो हमेशा आगे गुणा में रहेगा। जैसे अगर y के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं dy अपॉन dx, y के सापेक्ष x नहीं, y का x के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो dy अपॉन dx, जो ये a होता है ये गुणा में ही रहेगा, इसका मान 0 नहीं होगा। 0 तब होगा जब ये अकेला होता है, लेकिन ये गुणा में है तब इसका मान 0 नहीं होगा। इसको वही रखना है गुणा के अंदर, और जो ये n होता है ये आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। इस प्रकार से लिखना है। जैसे हमने एक संख्या ले ली y बराबर 5 और x की घात 6, अगर इसका हमें अवकलन करना है, अगर क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो क्या होगा? x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तब दोस्तों dy अपॉन dx, और जो ये 6 है ये आगे आएगा तो ये 5 के अंदर गुणा में हो जाएगा। 5 × 6 x की पावर 5, तो क्या आया? dy अपॉन dx, 5 को 6 से गुणा करने पर 30 और x की पावर 5 ये मान आ गया। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर अचर पद गुणा में हो तो उसका किस प्रकार से करें। अगर हमारे पास इस प्रकार से कोई वैल्यू दे, जैसे y बराबर, जैसे दोस्तों y बराबर x 5x + 3, इसका अगर हमें अवकलन करना है तो हम किस प्रकार करें? तो दोस्तों ये जो 3 है ये क्या है? अचर पद है, ये प्लस में है, ये गुणा में नहीं है, तो इसका मान अगर अवकलन करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। जैसे x के सापेक्ष अवकलन, तो dy अपॉन dx और 5x का मान 5 आएगा, क्योंकि जो x होता है इसकी पावर कितनी होती है? 1 होती है, और 1 होती है, 1 आगे आएगा तो इसको गुणा करेंगे तो 1 को अगर किसी संख्या में गुणा करेंगे तो उसका मान वही आएगा। तो अगर इसकी पावर 1 घटा देते हैं तब कितना आएगा? x की पावर 0, और अगर किसी संख्या की पावर में 0 आए तो उसका मान 1 होता है।
तो जो इस x का अवकलन क्या आ गया 1 और प्लस और 3 है। हमने पहले सीखा था कि अगर कोई भी संख्या अकेली हो, जो अचर पद हो, उनका अवकलन 0 होता है। तो ये 3 अकेला है प्लस में, तो इसका अवकलन 0 हो गया। तो dy अपॉन dx 5 आ गया इसका अवकलन। तो आपको ये जो अवकलन की बेसिक जानकारी और बेसिक जो डेफिनेशन होती है, तो हम इसको किस प्रकार से निकालते हैं अवकलन, हमने सीखा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।